बहुत दिया है देने वाले ने आपको। बहुत दिया है देने वाले ने आपको। देख ही नहीं पाइए, समझ ही नहीं पाइए, पहचान ही नहीं पाइए, संभाल ही नहीं पाइए, तो फिर क्या कहिए। जी हाँ, बहुत दिया है देने वाले ने आपको, हमको, सबको। यस, नमस्ते ऑल ऑफ यू। आई एम एलियास भारत। आज मैं अपनी किताब नेकेड शक्ति से पहला नेकेड शक्ति लेकर आया हूं कि दुनिया भर के, जी हाँ, अधिकांश मर्द, पुरुष जाति आजीवन क्रमशः भी औरत, दौलत, सत्ता, शोहरत, सच्चे झूठे धर्मों के दुकानदारी चलाने वालों, व्यवसाय करने वालों, सच्चे झूठे धर्म गुरुओं के पीछे आजीवन भागते रहते हैं, मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना की तरह। बट कभी संतृप्त नहीं होते, पूर्ण तृप्त नहीं होते, और महात्मा बुद्ध की तरह नहीं कह पाते अपने मन को कि मैं तो रुक गया, भला तू कब रुकेगा। वे प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, जाते वक्त भी, इस दुनिया से कूच करते वक्त भी। और दूसरा नेकेड सत्य है भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद, नस्लवाद, संप्रदायवाद एवं सभी झगड़ों का, संघर्षों का मूल कारण बस तीन ही है। पहला अज्ञानता, दूसरा गलतफहमी, और तीसरा अपनों के प्रति अतिशय मोह। जी हाँ, इसी अतिशय मोह के कारण ही तो महाभारत युद्ध हुआ था, और इसी अतिशय मोह के कारण माता कैकेयी ने अपने औरस पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास मांगा था। क्योंकि अतिशय मोह के कारण हम अपनों की गलतियों को भी अनदेखा कर देते हैं और दूसरे के गुणों को भी देखने से इनकार कर देते हैं। जड़ है। इसका निदान है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने का एक दूसरे के संदर्भ में, ताकि गलत फहमी दूर हो और अपने मोह पर विवेक का नियंत्रण रखना सत्यमेव है, तभी सुखी रह पाएंगे। जी हाँ, मेरे किताब का अगला नेकेड सत्य है लोकापवाद, लोक निंदा का डर। यह बहुत ही खतरनाक होता है। जिस संतान को प्राप्त करने के लिए हम आप क्या क्या नहीं करते हैं। गंगा मैया से लेकर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, डॉक्टर, वैद्य, गुरु, गुरु घंटाल, ओझा, गुनी, पता नहीं कहां कहां नहीं जाते हैं, दौड़ते हैं संतान प्राप्ति के लिए। उसी संतान प्राप्ति के बाद कभी ऐसा वक्त भी आता है जब लोक निंदा के भय से, लोकापवाद के भय से हम में से कई लोग अपने उस प्यारी संतान का परित्याग भी कर देते हैं, न चाहते हुए भी, लोक निंदा के भय से, लोकापवाद के भय से। और कभी कभी तो अपने ही हाथों उसका गला घोट कर ऑनर किलिंग भी कर देते हैं।
इसका पौराणिक उदाहरण कुंवारी मां बनी कुंती के द्वारा कर्ण का परित्याग एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा गर्भवती निरपराध माता सीता का वन में परित्याग सर्वविदित उदाहरण है। इसका सत्य में मेरी किताब बताता है कि कानून और लोकाचार से निर्देशित होकर ही बच्चे पैदा करें अथवा बच्चे पैदा ना करें, और यदि दुर्घटना बस बच्चे आ ही जाए तो उसकी हत्या ना करें, वरन उसे कुछ स्वयंसेवी संस्था और कानूनी संस्था को दे दें। क्योंकि हो सकता है उसमें कोई कर्ण छुपा हो, कोई दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली इंसान लियोनार्डो दा विंसी छुपा हो। लियोनार्डो दा विंसी, जी हाँ, दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली इंसान जो एक साथ सब कुछ था, वैज्ञानिक, साहित्यकार, पत्रकार, चित्रकार, वास्तुकार एंड सो ऑन। हो सकता है उसमें कोई कबीर छिपा हो। इसीलिए ये अपराध ना करें, क्योंकि ये अपराध करके आप सुखी नहीं रहेंगे, आजीवन आत्मग्लानि की आग में जलते रहेंगे। इसीलिए ये अपराध ना करें, ये मेरी विनती है आपसे। और चौथा नेकेड सत्य है, हमारे देश के धर्म सत्ता के प्रतिनिधि कुछ एक, सभी नहीं, कुछ एक धर्म सत्ताधारी ब्राह्मण, शेख, सैयद हमेशा से अपने देश, समाज और मानवता पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देते आए हैं। कहने में दुख होता है, परंतु ये नेकेड सत्य है कि कुछ एक ऐसा करते हैं। इन्हीं लोगों ने परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी के आदि जनक महर्षि कनाद, जी हाँ, स्वजातीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट, समन्वयवादी दार्शनिक राजकुमार दाराशिको एवं राम मोहन रायों को अपने समाज से बहिष्कृत करते आए। यही लोग हैं जो रविंद्रनाथ टैगोरों, ज्ञान नोबेल प्राप्त करने वाले, उन टैगोरों, सर सैयद अहमद खाओ एवं विवेकानंदों की उपेक्षा करते हैं। यही लोग हैं जो एकलव्यों का अंगूठा कटवाया है व्यक्तिगत स्वार्थ में, दयानंदों को विष देकर मरवाया है, दारा सिकोहों का गर्दन कटवाया है, और कबीर को मारने की कोशिश की है, और जब नहीं मार पाए हैं तो उसकी उपेक्षा की है। यही वर्ग, यही लोग, कुछ एक अपने से इतर राय रखने वालों, विचार रखने वालों, संस्कृति रखने वालों को घृणावश कभी म्लेच्छ, कभी असुर, कभी राक्षस, कभी चांडाल, कभी तुर्क और कभी काफिर कहकर अपमानित कर दिया है।
जी हाँ, ऐसे ही लोगों से निराश होकर, इनकी प्रवृत्ति से निराश होकर देशभक्त महान साहित्यकार, राष्ट्रभाषा हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र और विवेकानंद, आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा स्वामी विवेकानंद काफी भावुक होकर निराशावाद में असमय बहुत कम उम्र में ही काल कवलित हो गए। इसका सत्यमेव है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि जब तक एकलव्यों को, कर्णों को, अलग विचारधारा रखने वाले लोगों को उचित स्थान नहीं दिया जाएगा, तब तक देश और समाज सड़ेगा, आपस में लड़ेगा, मरेगा, दुर्गति के तरफ। और मेरी किताब सत्यमेव जयते बताती है कि जब तक सामाजिक लैंगिक न्याय, धार्मिक समन्वयवाद और दास मलूका का भाग्यवादी दर्शन नहीं, वरन श्री राम, श्री कृष्ण, नानक, कबीर और अकबर द ग्रेट का कर्मवादी फिलॉसफी नहीं अपनाएगा, तब तक भारत कभी भी महान और विश्वगुरु विकसित नहीं बन सकता है। जब हम ऐसा करेंगे कर्मवादी दर्शन अपनाकर, तभी हम गा सकेंगे हमर भारत छै सबहक गुरु द्वार गे बहिना, सोना सनक हार जैसना। जी हाँ, हमारे पूज्य अटल जी कहा करते थे, लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद को मनभेद मत होने दें, कम से कम साझा लक्ष्य प्राप्ति के लिए। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, धार्मिक महत्वाकांक्षा को देश और समाज से कभी भी ऊपर ना रखें। मेरी किताब सत्यमेव जयते बताती है कि लोकतंत्र में विविधता इसकी शक्ति है। विविधता रहेगी तो कभी भी अधर्म का राज्य नहीं स्थापित हो सकता है। इसीलिए विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं धर्म और राजनीति के सत्ताओं से, जी हां, खासकर धर्म और राजनीति के सत्ताओं से अपील करता हूं, देश हित और समाज हित में, कि वे बहुजन हिताय नहीं बल्कि सर्वजन हिताय काम करें। इट इज हर ड्यूटी, ये उनका फर्ज है। और मैं अपने देश के सभी जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदायों के लोगों से, खासकर ऊर्जावान देशभक्त युवक युवतियों से एक बार पुनः अपने देश को विकसित एवं विश्वगुरु बनाने के लिए अपील करता हूं। आइए और मेरे साथ इस गीत को गुनगुनाइए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। जी हाँ, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए जीना उसका जीना है। जी हाँ, दैट्स ऑल। थैंक यू। अगले एपिसोड में पुनः
अपनी किताब नेकेड सत्य से कुछ एक नेकेड सत्य और सत्य में भी लेकर आऊंगा, इसी वादा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, शब्बा है।